पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान आया है। अजय मिश्रा ने इन तमाम आरोपों पर सफाई दी। कहा कि ना मैं वहां था, ना मेरा बेटा वहां पर था। मेरे बेटे पर आरोप लगाने का प्रयास किया गया। मेरे बेटे की भी हत्या हो सकती थी। हमारे कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या की गई। कार्यकर्ताओं को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। राकेश टिकैत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जहां एक तरफ किसानों और प्रशासन के बीच समझौते के बाद ये बवाल थम गया है, तो वहीं आरोपों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान कि अजय मिश्रा की तरफ से कहा गया ना मैं वहां पर था और ना मेरा बेटा, क्योंकि उनके बेटे पर आरोप है गाड़ी चढ़ाने के। कहा कि मेरे बेटे पर आरोप लगाने का प्रयास हुआ, मेरे बेटे की भी हत्या हो सकती थी। इसके अलावा उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कार्यकर्ताओं को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक और मांग रखी है, राकेश टिकैत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ना मेरा बेटा वहाँ पर था, वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए, ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से सर, प्रियंका गांधी जी के विजिट पर ये बीजेपी तहमत लगा रही है कि ये टूरिज्म, पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया है। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अलग बात है। जब जहाँ हुआ है परिवारजन से मिलने जा रहे थे तो कहाँ उनको कैसे रोक सकते हैं। उनसे जो धक्का मुक्की हुई वो निंदा की है और उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी स्टेट को पुलिस स्टेट बनने की इजाज़त प्रजातंत्र में नहीं दी जाएगी। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जाना चाहते थे, उनको तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से यूपी के लखीमपुर खीरी में बवाल हुआ, उस पर कांग्रेस के नेताओं को रोका गया। उसी पर सवाल था और जवाब दिया कि वहां पर जाना जरूरी था और वो अपने लोगों से मिलने जा रहे थे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी पर हरियाणा में भी जमकर बवाल हुआ। शहर शहर किसानों ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया। पंचकुला से लेकर पानीपत तक प्रदर्शन देखे गए। केंद्र और यूपी सरकार का पुतला फूंका। जगह जगह जाम से आम लोग परेशान भी हुए। एक तरफ जहां देखा कि लखीमपुर में जमकर हंगामा हुआ, पूरे यूपी में हंगामा देखने को मिला, तो वहीं हरियाणा में भी लखीमपुर की घटना को लेकर किसान काफी गुस्से में नजर आए। शहर शहर किसानों का रोष प्रदर्शन दिखा। पंचकुला से लेकर पानीपत तक किसान सड़कों पर उतर आए। केंद्र और यूपी सरकार का पुतला भी फूंका। जगह जगह जाम लगने की वजह से आम लोगों को परेशानियां हुई। लखीमपुर खीरी पर सियासी बवाल जारी है। सुखजिंदर रंधावा लखीमपुरी खीरी रवाना हो गए हैं। कुलजीत नागरा, कुलबीर जीरा भी उनके साथ मौजूद हैं। परविंदर पिंकी भी रंधावा के साथ हैं। पीड़ित परिवारों से ये सभी नेता मुलाकात करेंगे। हवाई मार्ग से यूपी जाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद सड़क मार्ग से अब ये नेता रवाना हुए हैं। अब सड़क मार्ग से ये लोग लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। इससे पहले तमाम कोशिशें हुई थी कांग्रेस के इन तमाम बड़े चेहरों की तरफ से कि वो हवाई मार्ग से वहां पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। तो इसके बाद सड़क का रास्ता अख्तियार किया है। लखीमपुर खीरी पर सियासी बवाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा। भले ही किसानों की मांग और प्रशासन के बीच में समझौता हो गया है, मांगे मान ली गई हैं। सुखजिंदर रंधावा लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं। कुलजीत नागरा उनके साथ है, कुलबीर जीरा भी हैं, परमिंदर पिंकी रंधावा के साथ हैं। पीड़ित परिवारों से नेता मुलाकात करेंगे। हवाई मार्ग से जब यूपी सरकार ने नहीं जाने दिया, तो अब सड़क के रास्ते रवाना हुए हैं। यूपी ने स्टार्ट कर दिता और सारे एमएलए नागरा साहब साढ़े ਜਿਹੜੇ कांग्रेस पार्टी वालों जान के
ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 5-7 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੋਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ FIR ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट ने सो मोटो लेके ਇਹਨੂੰ ਵੀ डिसमिस। लखीमपुर हिंसा पर मचे बवाल के बीच किसानों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस वालों पर प्रियंका का गुस्सा कैसे भड़क उठा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर बदसलूकी के आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। दूसरी तरफ हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी को सीतापुर के जिस पीएसी बटालियन के गेस्ट हाउस में रखा गया वहां उनकी सफाईगिरी सामने आई। प्रियंका गेस्ट हाउस के कमरे में अपने हाथों से झाड़ू लगाती नजर आई। इधर प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने का रॉबर्ट वाड्रा ने विरोध किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वाड्रा ने कहा कि महिलाओं के प्रति यूपी सरकार का बर्ताव ठीक नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी किसी से डरेंगी नहीं। लखनऊ गई, वहां जा रही थी, उनको डिटेन कर लिया गया है और ऐसा बताया था कि परमिशन नहीं थी आगे जाने की। बिल्कुल गलत है। वो बस जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं, और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। वीडियो भी आया है रॉबर्ट जी जिसमें प्रियंका गांधी जहां पर उनको डिटेन किया गया है वहां पर झाड़ू लगा रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अनशन भी करेंगे वहाँ। देखिए, मैंने देखा नहीं है वो वीडियो, पर जहाँ भी वो होती हैं वो अपना सफाई हर चीज़ अपने आप ही करते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ भी किसी को मदद कर सकते हैं या अपने जगह को साफ रख सकते हैं, हाइजीनिक रह सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे। पर हाँ, वो किसानों के लिए, लोगों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए वो जो अपने दिलो जान से कर सकते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, करेंगे, और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ पूरा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उनके साथ भी धक्का मुक्की के विजुअल हैं। प्रियंका जी भी लगातार उसमें कह रहे थे कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की जा रही है, तो क्या बातचीत मतलब हो नहीं पाई आपकी? नहीं, बातचीत है, पर वो हमारा पर्सनल मैटर है, पर सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। इसीलिए मैंने उनसे पूछा था, इनसे चेक किया कि सब ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि उनका जो मन बना हुआ है और जो उनका सोच है वो मतलब कि चाहे धक्के दो या कुछ भी करो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और किसानों के लिए वो जो भी उनके परिवार हैं या किसान हैं उनके लिए ज़रूर उनकी बात समझेंगे, और जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे।